राधे राधे, जय गुरुदेव। आज राधा अष्टमी है, राधा का प्राकट्य दिवस है। तो जितने भी प्रभु प्रेमी हैं सबको इस प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो आज राधा अष्टमी है तो हम एक कहानी के माध्यम से, जो कि एक सच्ची घटना बताते हैं वहाँ के संत, के जो राधा रानी के चमत्कार होते हैं वहाँ पे, और लोगों ने महसूस भी किए हैं। और उम्मीद है कि जो सुनते हैं उन्हें भी किसी किसी को तो ये लगता होगा कि हाँ, ये सच्ची ही घटना है, ये कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ कहानी है, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है, किसी किसी के साथ घटित होता है। वही एक हम लोग सुन सुन के संतों के मुख से हमें भी अच्छा लगता है और हम आप सबके साथ ये सब शेयर करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपने भी सुनी हो, एक बार फिर सुन लें कि एक बाबा जी थे, तो उनके परिवार में 3 बेटे थे, उनके पास बेटी नहीं थी। तो वो बेटी के लिए राधा रानी के मंदिर में जाते और बेटी की लिए रोते थे कि हमारी बेटी नहीं है, तो मुझे एक बेटी चाहिए। तो वहाँ जो पुजारी जी थे बोले, बाबा आप रोज़ आते हो, तो क्या परेशानी है जो आप रोज़ रोते हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे 3 बेटे हैं, हमारी बेटी नहीं है, हमें एक बेटी चाहिए। हम राधा रानी से यही मांगते हैं कि हमें एक बेटी दे दो, क्योंकि हमें बेटी का प्रेम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने जो सुना है वो हम आपको बताते हैं कि चाहे आप वृंदावन जाओ या आप बरसाने जाओ, जो भी आपके पास रिश्ता नहीं है, जिस रिश्ते की आपके पास कमी है, वो रिश्ता अपना इनसे बना लो। और जब वो रिश्ता बन जाएगा तो ये पूरे दिल से निभाते हैं, चाहे बिहारी जी हों या राधा रानी हों। तो बाबा को अच्छा लगा और बोले कि आज से मैं राधा रानी को ही अपनी बेटी मानता हूँ। और वो एक स्वरूप लेके गए राधा रानी का, अपने कमरे में लगा लिया। सोते जागते बस राधे 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 बेटी, राधे बेटी राधे। जो भी कार्य करें, खाने से लेके हर चीज़ को सबसे पहले अपनी राधे राधे बेटी को याद करें। उसके बाद कुछ ही समय गुजरने के बाद हुआ यूँ कि उनके घर में कुछ शादी थी एक बेटे की। तो शादी के बाद जो चूड़ियाँ पहनते हैं, तो चूड़ियाँ पहनाई गई। बाबा ने हर चीज़ में राधे को याद किया, कहीं पे भी भूले नहीं हैं वो। लेकिन इत्तेफाक की बात कि जब चूड़ियाँ पहनाई गई, जब चूड़ी वाला पैसे लेने आया शादी के बाद, तो उन्होंने कहा कि बाबा पैसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी 3 बहुएँ हैं, ये तुम्हारे पैसे बने 3 बहुओं के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, 3 बहुएँ हैं आपकी, लेकिन एक बेटी भी है। बाबा से बोले, एक बेटी भी है आपकी? तो बाबा बोले कि मेरी बेटी है, मुझे तो नहीं पता कि मुझे मेरी बेटी है। नहीं, तुम्हें याद नहीं है, तुम शायद भूल रहे हो, मेरे 3 बहुएँ हैं, बेटी नहीं है। तभी उन्होंने कहा, बाबा मुझे याद है, बहुओं के साथ साथ आपकी एक 12 वर्ष की, 13 वर्ष की पुत्री भी है, जो मैंने खुद चूड़ी पहनाई। तभी बाबा को याद आया, और उस समय बाबा को इतना पछतावा हुआ कि हर समय हम जिसको याद करते रहे, हम जिसको अपना मानते रहे, उन्हीं को हम कैसे भूल गए कि वो हमारी बेटी नहीं है, हमें सिर्फ 3 बहुएं क्यों याद रहीं। उस दिन से बाबा ने सोचा कि आज के बाद बहुएं बाद में हैं, पहले बेटी है, क्योंकि वो बिना बुलाए आई और हम मानते थे इसलिए वो आई। हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमारे जो कार्य हुए हैं उसमें सब में शामिल रही, किसी न किसी रूप में शामिल रही। तो इतनी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि अगर हम रिश्ता बनाते हैं, कभी भी भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, तो हमें रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें हर हाल में उस रिश्ते को निभाना चाहिए। क्योंकि हम भूल जाते हैं, भगवान को हर रिश्ता याद रहता है। अगर हमने दिल से बनाया है तो, दिखावे से बनाया है उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दिल से रिश्ता बनाया है तो हम भूल सकते हैं, लेकिन भगवान उसी टाइम आते हैं जो रिश्ता हमने बनाया। भाई का बनाया है तो दोज में आएंगे, राखी पे आएंगे। और अगर बहन राधिका को बनाया है, अपनी बेटी बनाया है, तो वो हर जगह कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर होगा
कि हाँ ये हमारे साथ हैं। लेकिन ये सब उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने दिल से रिश्ते बनाए हों। सिर्फ कहने के लिए रिश्ते बनाए हों, ऐसा फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी को महसूस होगा। अगर दिल से रिश्ते बने हैं तो वो कभी टूटेंगे नहीं। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम दूर हो सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते हैं। जैसे आज लॉकडाउन है, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो क्या हमारे बिहारी जी से या हमारे राधा रानी से रिश्ते टूट गए हैं? नहीं, स्मरण और ज़्यादा हो गया। हम और ज़्यादा उनके प्रति और भागने लग गए और उनको याद करने लग गए और मिलने की कोशिश करने लग गए। पहले हम आज़ाद थे, आज हम बंध चुके हैं, किसी वजह से हम बंधे हुए हैं, जा नहीं सकते हैं, लेकिन याद हर समय करते हैं। ऐसा कोई भी पल नहीं है जब याद नहीं करते हैं। अब याद करना ये दिखावे की चीज़ नहीं है, याद करना महसूस करने की चीज़ है। तो भगवान ये हर वक्त याद भी करते होंगे कि उनके भक्त कितना उन्हें याद करते हैं। तो जो भी रिश्ता हो दिल से हो और पूरी तरह से हो, समर्पित हो, तो वो भगवान भी आके रिश्ता अपना ज़रूर निभाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। राधा रानी की जय, महारानी की जय। और 2 पंक्तियाँ राधा रानी के लिए। मनुआ भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मनुआ भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मनुआ भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। और एक बार फिर से आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत 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 बधाई हो।